हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद न्यू पटेल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीएसटीसी के लिए। अगर आप बिगनर हो, अगर आपने अभी 12th पास की है और आप चाहते हो बीएसटीसी पास करना, बीएसटीसी का जो पेपर है जो 31 अगस्त को होने वाला है आपका, अगर उसे पास करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपके लिए टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपका लगभग 40% कवर हो जाता है। अगर आप किसी भी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो या कोई अदर गवर्नमेंट का हो, अगर हम बात करें आप एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले आपका बेसिक होता है कि आप एग्जाम देने से पहले, तैयारी करने से पहले आप उसका जो सिलेबस है उसको जानो। जब तक आप उसके सिलेबस को पूर्ण रूप से नहीं जान पाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस हर एक एग्जाम की रीड होती है। जब आपने अगर सिलेबस पढ़ लिया तो आप लगभग 40% जो कोर्स है उसको कवर अपने आप कर लेते हो। अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे किसी भी किताब को ले लो आप, अगर आपने कोई भी किताब ले ली किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आपने उसका सिलेबस नहीं पढ़ा तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 40% आपके मार्क्स तो सिलेबस में ही होते हैं। अगर आपने सिलेबस आसानी से और अच्छे तरह से पढ़ लिया तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ ज्यादा करने की। तो आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ जो हमारा एग्जाम होता है बीएसटीसी का। तो बीएसटीसी के लिए मैं बताने वाला हूँ कि बीएसटीसी का क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। आपको भी पता है कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। बीएसटीसी में अगर आपने इतना भी देखा, इसके बाद 2-4 वीडियो और आएंगी, अगर उनको देखते हो तो आप अच्छा सा कर पाओगे, बहुत अच्छा कर पाओगे, लगभग 350 प्लस कर पाओगे। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो पे। तो अगर हम बात करें बीएसटीसी की, तो बीएसटीसी क्या होता है। तो अगर हम बीएसटीसी की बात करें तो बीएसटीसी बहुत सारे बोलते हैं कि बीएसटीसी की तैयारी करें, लेकिन बीएसटीसी होता क्या है। बीएसटीसी की बात करें तो ये होता है बेसिक स्कूल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, ये होता है आपका बीएसटीसी। तो इसके लिए आप तैयारी करते हो, इसका मतलब टीचिंग के लिए काम आता है बीएसटीसी। अगर हम बात करें बीएसटीसी के एग्जाम की, तो वो टोटल, अगर हम एग्जाम की बात करें टाइम की, अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो आपके लिए 3 आवर यानी 3 घंटे दिए जाते हैं एग्जाम के लिए। कितना? 3 घंटे। अगर हम बात करें टोटल ऑफ क्वेश्चन की, टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो आपके 200 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 200 क्वेश्चन, और आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। अगर हम बात करें बीएसटीसी की, अदर एग्जाम की बात ना करते हो, अगर हम बीएसटीसी की बात करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट टाइम मिलता है बीएसटीसी में। आप आराम से 200 क्वेश्चन आराम से 2 या 2.5 घंटे में आराम से कर लेते हैं। अगर आपका थोड़ा भी लेवल अच्छा है तो आप 2 घंटे में आराम से कर सकते हो। अगर हम बात करें 200 क्वेश्चन की, यानी इसका मतलब यह है कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये पहला, सेकंड और तीसरा। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा है आपका नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपके प्लस पॉइंट है, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आप बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके मन में डाउट है कि बीएसटीसी में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, 1/3 होती है, 1/4 होती है, क्या होती है क्या नहीं होती, तो मैं आपके लिए बता दूं बीएसटीसी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत है तो इसका कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। आपका गलत है तो वो क्वेश्चन कट जाएगा, आपका कोई भी सही क्वेश्चन नहीं कटेगा। तो इसके लिए बताया तो इसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हमारी कुछ छोटी सी बात है कि 3 घंटे का पेपर होता है आपका, और 200 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, यानी 200 क्वेश्चन कितने के हो गए? 600 के, 600 मार्क्स के हो गए। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो ऐसी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम अगला बात करते हैं इसके सिलेबस, तो सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस बता देते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज, और वो भी राजस्थान की, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं राजस्थान जी की।
जनरल नॉलेज के राजस्थान जीके के आपके आते हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आते हैं। आपको भी पता है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का दिया जाता है, तो आपके ये कितने मार्क्स का हो गया? 150 मार्क्स। 150 नंबर का आपका राजस्थान जीके का पार्ट है। जो आपका पहला पार्ट है बीएसटीसी में, वो राजस्थान जीके का है, और वो आपके 50 क्वेश्चन होते हैं 150 नंबर के, ठीक है, 50 क्वेश्चन। इसके बाद हम दूसरा बात करें, मैं वेटेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि सबसे पहले कितने, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, पेपर में भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मेंटल एबिलिटी की। मेंटल एबिलिटी यानी आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और वो भी 150 मार्क्स, ठीक है, 150 मार्क्स। इसके बाद आपका तीसरा होगा, वो होगा आपका टीचिंग एबिलिटी। टीचिंग एबिलिटी, शैक्षणिक अभिरुचि। और इसके भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और 150 मार्क्स, ठीक है। ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो चौथा होगा आपका इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं आपके 150 मार्क्स, सॉरी 60 मार्क्स, ठीक है, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इसमें भी वही है, इंग्लिश में एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। इसके बाद अपना 5वां आता है, वो आती है आपकी लैंग्वेज। क्या आती है? लैंग्वेज। लैंग्वेज आती है आपकी हिंदी और संस्कृत। जो आप अपना फॉर्म भरते टाइम भरते हो कि आप हिंदी लेना चाहते हो और संस्कृत, तो आप इसके 30 क्वेश्चन आते हैं। भाषा के 30 क्वेश्चन आते हैं, और आपके 90 मार्क्स। इस प्रकार आपसे 200 क्वेश्चन हो गए, 600 मार्क्स। अगर अब इसमें मैं बताता हूं कि क्या आपका नंबर देने का तरीका है। अगर हम बात करें जीके की, तो जीके में जो नंबर देने का तरीका वो ये है कि आपका अगर एक क्वेश्चन सही है तो आपको सिर्फ 1 नंबर ही मिलेगा। एक क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत है तो 1 क्वेश्चन कटेगा। ये आपका तरीका। यानी अगर हम बात करें आपका कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका कोई भी आपको अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है, 0 अंक दिए जाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन सही है तो आपके लिए एक क्वेश्चन सही है तो आपके लिए 3 अंक दिए जाएंगे। ये तरीका। अगर हम बात करें, हाँ, जीके की बात करें तो ठीक है, ये इस प्रकार होता है। अगर आपको 50 क्वेश्चन सही है तो आपको 150 नंबर दिए जाएंगे। ये आपका तरीका है। अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटी की, मेंटल एबिलिटी बिल्कुल सेम है। अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो आपको 0 अंक दिए जाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं होगा, ये मैंने आपको बता चुका हूं। तो ये भी आपका 150 मार्क्स, ठीक है। अगर हम अगला बात करें, अगला तो वो है टीचिंग एबिलिटी। क्या है? टीचिंग एबिलिटी यानी शैक्षणिक अभिरुचि। इसमें थोड़ा आपका जो अंक का वो होता है डिसाइडेशन, अगर हम बात करें शैक्षणिक अभिरुचि की, तो इसमें जो अंकों का जो इस प्रकार होता है कि अगर बात करें हम, देखो एक क्वेश्चन होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं।
1 2 3 4, यानी एक क्वेश्चन होता है सैचुरेटेड अभिरुचि का और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो अगर हम सैचुरेटेड अभिरुचि की बात करें तो उसमें इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, वो आपके कौशल को, आपके नेतृत्व को और आपको जो आप समाज में रह रहे हो संवेदनशीलता को चेक करते हुए आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें वो इस प्रकार देते हैं कि ये आपका 10% सही है, ये आपका 20% सही है, ये आपका 40% सही है और ये आपका 30% सही है। ठीक है, इस प्रकार होता है। जैसे ही आप करते हो सबसे ज्यादा सही, जो उस क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है, उसके लिए आपको 3 अंक दिए जाते हैं। कितने अंक दिए जाते हैं? 3 अंक दिए जाते हैं। जो प्रश्न के अनुसार सबसे सही आंसर है उसके 3 अंक, और जो उससे थोड़ा कम है यानी 30%, उसके लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद जो तीसरा है, जो उससे भी कम है, उसके लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और एक क्वेश्चन आपका ऐसा होगा उसके लिए आपको 0 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। दोबारा से अगर मैं बात करूं आपसे, अगर 40% यानी सबसे ज्यादा जो सटीक आंसर है उसका, उसके लिए आपको 3 अंक, उससे कम के लिए 2 अंक, उससे कम के लिए 1 अंक और उसके कम के लिए 0। इस प्रकार आपके अंक दिए जाते हैं बीएसटीसी में। इस प्रकार ये हो गया आपका सैद्धांतिक अभिरुचि का। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का वही तरीका सेम, 20 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, और अगर हम बात करें जो आपने लैंग्वेज चुनी है हिंदी संस्कृत, उसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, आपका तुरंत हल मिलेगा। इसके बाद हम लाते हैं कुछ अलग से और बहुत सारी वीडियो जो आपको एक फिक्स टॉपिक पे, जो हर बार टॉपिक बहुत अच्छे तरह से आते हैं, आपको बेसिक से हाई लेवल तक। आपने 12th पास की है, हाँ, आपका लेवल हमको पता है कि किस प्रकार आप पढ़ सकते हो। अगर हम बात करें डायरेक्ट आप आरएस या किसी और चैनल पे जाते हो तो नहीं कर पाओगे। तो आज इतना बहुत है और अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।